नमस्कार, मैं उषा शर्मा, सहाचार्य हिंदी। आज हम एमए हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के तीसरा जो विभाग है अध्याय है, उसमें कवितावली की पहले विषय वस्तु देखी और उसके बाद सामान्य विशेषताएं यानी काव्य सौंदर्य देखा। और अब हम तुलसीदास के काव्य की जो विशेषताएं हैं उन्हें देखते हैं। उनमें तुलसीदास की जो समन्वय साधना है, ये सब सर्वप्रमुख विशेषता है तुलसीदास के काव्य की। इसका आज हम अध्ययन करते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं तुलसीदास की समन्वय साधना। देखिए, तुलसीदास जो है वो हिंदी साहित्य के महानतम कवियों के अंदर एक है। महात्मा बुद्ध के पश्चात भारत में सबसे बड़े लोकनायक के रूप में महात्मा तुलसीदास को माना जा सकता है। लोकनायक उस महान व्यक्ति को कह सकते हैं जो समाज के मनोविज्ञान को समझकर प्राचीनता का संस्कार करके एवं नवीन दृष्टिकोण से उसमें उचित सुधार करके जातिगत सांस्कृतिक का उद्धार करते हैं। वे युग दृष्टा के साथ साथ युग सृष्टा भी रहे। उत्तरकांड में कलयुग का जो वर्णन कवितावली में कवि ने किया है, वह यथार्थ दशा का साक्षात निरूपण हम उसको देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की विविध विरोधिनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्ध समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की विराट चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वय के विराट सृष्टा रहे। गोस्वामी जी की वाणी में जो मानव हृदय के समस्त भावों का एवं मानव जीवन के समस्त व्यवहारों का स्वरूप हमें दिखाई देता है, वह उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उनके काव्य में युग बोध पूर्ण रूपेण मुखरित हुआ है। इस प्रकार तुलसी अपने समन्वय साधना के कारण उस युग के लोकनायक कहे जा सकते हैं। तुलसीदास में प्रगतिशीलता थी, जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल नवीन दृष्टिकोण अपनाकर प्राचीनता का संस्कार कर सके। हम जानते हैं कि वह युग कैसा था। उस युग में हमारे विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा हमारा समाज बहुत त्रस्त था, और उस त्रस्त समाज को थोड़ा हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का आश्रय देने वाले अपने काव्य के अंदर एक नवीन रूप में वह आश्रय देने वाले कवियों के अंदर तुलसीदास का नाम लिया जा सकता है। इतनी विषमताओं में साम्यता स्थापित करने वाला पुरुष लोकनायक नहीं तो और कौन होगा। अतः तुलसीदास उस काल के प्रमुख लोकनायक थे। अब हम इसके अंदर की जो प्रमुख चीज़ें हैं वह देखते हैं। इसकी विशेषताओं में उनके काव्य के अंदर भक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वय हमें दिखाई देता है। तुलसीदास के राम सर्वशक्तिमान, सौंदर्य की मूर्ति और शील के अवतार हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके इस रूप का विशेष महत्व है। तुलसी ने भी कहा है, जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़ी असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, तभी परमात्मा जो है मनुज के रूप में जन्म लेते हैं और सभी प्रकार के पीड़ाओं को, भव पीरा, संसार की पीड़ाओं को हर लेते हैं। इस प्रकार से वह गतिरुद्धता मिटाकर पारस्परिक सहयोग और समानता का वातावरण बनता है, जो तुलसीदास ने राम राज्य की स्थापना करके अपने काव्यमय राम राज्य की स्थापना को दिखाकर इस हमारे देश के, या हम कहें कि भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा कार्य उस समय किया। महाभारत के कृष्ण ने महाभारत का संचालन कर प्रतिकूल शक्तियों का उन्मूलन किया और ज्ञान, कर्म और शक्ति की एकता स्थापित की। कालांतर में कर्मकांड में हिंसा की प्रमुखता और ज्ञान और भक्ति का ह्रास होने पर बुद्ध अवतरित हुए और उन्होंने हिंसा, शक्ति, मैत्री और प्रेम का व्यवहार बनाया। और बुद्ध के पश्चात 8वीं शताब्दी में ज्ञान कर्मकांड के जाल में फैला, तो उस समय हम देखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य ने यही कार्य किया। और जगत गुरु शंकराचार्य के बाद हम देखें तो तुलसीदास ने आदर्शहीन और विलासिता में निमग्न समाज का उत्थान करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को मानस में उतारा। उन्होंने विशृंखल समाज को में जो मर्यादा के बंधन थे, उन बंधनों का समन्वय
की भावना जो है वो उत्पन्न करी और अपने इस काव्य के माध्यम से लोक धर्म की स्थापना की। तुलसीदास का मूल ध्येय हम देखते हैं राम जैसे चरित्र को उतार कर यही रहा कि उन जैसा चरित्र, उन जैसी मर्यादा, उन जैसी उनके प्रति जो भक्त थे, जैसे केवट है, शबरी है, हनुमान है, विभीषण है, ऐसे अनेक भक्त जो थे, उनकी एक निष्ठता और उनका आचरण जो है वो स्थापित करना शायद राम की कहानी के माध्यम से ही उन्होंने अपनाया हो। और सौंदर्य के तो आगार थे ही राम। इस प्रकार से यह जो काव्य है तुलसीदास ने लिखा है, उनका सारा समस्त काव्य जो है वो भक्तिशील और सौंदर्य का एक समन्वय करने वाला काव्य रहा। अगले उसके अंदर यदि हम देखें तो राम का लोक संग्रही रूप उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। तुलसी ने तत्कालीन सिद्धों, बौद्धों और नाथों और योगियों की जो चमत्कारपूर्ण साधना का खंडन कर राम के लोक संग्रही स्वरूप की स्थापना की। राम के इस स्वरूप में उन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा की। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ, है ना। इन्होंने उत्तरकांड के अंदर यह लाइन लिखी और उन्होंने कहा है कि जो समाज था हमारा, वह एक ऐसे आदर्श को चाह रहा था जो उसको सही दिशा दे। यही हमें यहाँ दिखाई देती है। समन्वय की जो विराट चेष्टा उनके काव्य में दिखाई देती है। राम के महत् चरित्र में उन्होंने लोक और शास्त्रों का समन्वय दिखाया। लोक और शास्त्र मानते हैं जो शास्त्रीय परंपराएं हैं। तो राम राजा होते हुए भी किस प्रकार सामान्य वन में सामान्य व्यक्ति के रूप में जंगल जंगल भटके, जंगल जंगल संस्कृति को जिया, हर व्यक्ति से मिले जंगल के अंदर और अपनी नीतियों की, अपने आदर्शों की, मर्यादा की स्थापना की। तत्कालीन समाज में शैवों, वैष्णवों और पुष्टि मार्ग तीनों में ही परस्पर विरोध था। तुलसीदास ने वैष्णवों के धर्म को इतना व्यापक रूप में प्रस्तुत किया कि उसमें उक्त तीनों संप्रदायवादी एक रूपता देखने लगे। मानस में तुलसी के इस प्रयत्न की झांकी देखी जा सकती है। राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि तनिक नहीं भावा, शंकर विमुख भगाते चहमोरी, सो नारकी मूढ़मति थोरी। शिव का जो शत्रु है वो मेरा दास कहलाने के अपना दम भरता है, तो यह मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इसमें स्वयं शिव का उन्होंने बार बार रामेश्वरम की स्थापना करके उन्होंने इस चीज को वहाँ स्थापित किया कि शिव और वैष्णव में कहीं कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने वैष्णव और शाक्तों को की भी सामंजस्य स्थापित प्रदर्शित किया। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। जो विश्व को विमोहित करने वाली है वो ही सर्वत्र व्याप्त रहने वाली शक्ति है ना। तो उन्होंने शिव और शाक्त को भी एकात्म करने की कोशिश की, जो उस समय बड़ी, उस तत्कालीन समाज के अंदर बड़ी एक खाई के समान हम उस समय के साहित्य को देखते हैं तो आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था। और इसी प्रकार पुष्टि मार्ग की जो अनुग्रह का महत्व भी दर्शनीय है। वल्लभाचार्य ने जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की और वे लोग भी अपने आप को वे श्रेष्ठ कहने लगे। सोई जाने जेऊ देऊ देऊ जनाई, जानत तुम ही होई जाए, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने ही भगत भगत उर चंदन, है ना। तुम ही सब कुछ हो, तुम ही रघुनंदन हो, तुम्हारी कृपा हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको भी समन्वय करने की कोशिश की। और यह तो हुई तुलसी की तत्कालीन सामाजिक वातावरण और उसमें समन्वय स्थापित करने की बात। अभी इसका एक पक्ष है, उस युग में निर्गुण और सगुण उपासना का भी भयंकर विरोध चल रहा था। सगुण में स्मार्थ आचार विचारों का महत्व था, है ना। सगुण निर्गुण तो हमने देखा ही ना, जैसे कि सूरदास ने भी हमने देखा, आपने पिछले अध्याय के अंदर ये देखा कि उन्होंने निर्गुण के मत को खंडित करके सगुण की स्थापना की। लेकिन तुलसी ने ऐसा नहीं किया। तुलसी क्या करते हैं, देखें, आइए देखते हैं ना। तो सगुण के अंदर जो स्मार्थ थे वे अपने आचार विचार का महत्व दिखाते थे, भक्ति की प्रधानता थी। उधर निर्गुण संत साधकों ने धर्म को अत्यंत सस्ता बना दिया और गांवों में कुओं पर भी अद्वैतवाद की चर्चा होती थी। किंतु उस ज्ञान की कोरी कथनी में भावगूढ़ता और चिंतन का अभाव था। तुलसीदास ने
ज्ञान और भक्ति के विरोध को मिटाकर वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी। ज्ञान भी मान्य है किंतु भक्ति की अवहेलना करके नहीं, यानी भक्ति की अवहेलना नहीं की जा सकती, ज्ञान तो होना ही है। इसी प्रकार भक्ति का भी ज्ञान से कोई विरोध नहीं है, दोनों में केवल दृष्टिकोण का थोड़ा सा अंतर है। राम के द्वारा उन्होंने कहलवाया है, देखिए, सुनी सुनी तो ही कहो सर सो रोहा, भजई जे मोही तजी सकल भरोसा, करो सदा तिहि की रखवाली, जिमि बालक ही राख महतारी। जिस प्रकार माता जो है अपने बालक को किस प्रकार से सेती है, उसी प्रकार से सारे संसार को वो परमात्मा गह शिशु बच्च अनल अहि घाई, यह राखे जननी अरुगाई ना। जिस प्रकार जो है बछड़े को आग से भी माँ कैसे बचा लेती है ना, और उसको किस प्रकार से दूर रखना चाहती है, उसी प्रकार से ये संसार जो है वो किसी प्रकार के भेदभाव किए बिना सारे संसार का पालन यहाँ किया जा सकता है। तो राम के द्वारा उन्होंने अनेकानेक मतों को यहाँ पर स्थापित करके ये बताया। इसी प्रकार ऊंच नीच का जो अंतर था वह कोल, किरात, शबरी है ना, हनुमान जैसे वानर, उन सबको अपने गले लगाकर राम ने किसी भी प्रकार के भेद को, किसी भी प्रकार की कटुता को राम ने अपने जीवन के अंदर नहीं स्थापित किया। तो तुलसीदास ने हर कदम पर राम के द्वारा अब इसी समन्वय की स्थापना की है, और यह इसीलिए तो उनको कहा गया है कि समन की विराट चेष्टा जो है वो तुलसीदास ने अपने काव्य में की है। और इसी क्रम के अंदर देखें कि उन्होंने तो नारी की भी महत्ता बताई है, सीता के द्वारा है ना, अपनी माता के द्वारा कैकेयी के इतने बड़े अपराध करने के बाद में भी उन्होंने कैकेयी के अपने माता का सबसे श्रेष्ठ माता का दर्जा दिया। या और भी अभी हमने देखा शिव और शाक्त में भी उन्होंने शक्ति की उपासना किस प्रकार से की है ना, स्वयं भी शक्ति की उपासना करते थे, उनको शक्ति की उपासना करते हुए दिखाया गया। तो इस प्रकार से समन्वय की उन्होंने विराट चेष्टा की। हृदय की स्वच्छता पर बल, कवि ने हृदय की स्वच्छता पर सर्वाधिक बल दिया। तुलसी की तत्कालीन धार्मिक संप्रदायवाद में बाह्याडंबर की जो प्रधानता थी वह हृदय की निर्मलता पर अधिक हावी अपने काव्य में दिखाई व्यक्त करते हुए दिखाई। राम ने संतों के जो लक्षण बताए उनके मूल में हृदय की स्वच्छता ही प्रमुख है। यही तो निर्गुण संत भी कह रहे थे, किंतु उनका लक्ष्य केवल खंडन की प्रक्रिया थी। तुलसी का लक्ष्य बाह्याडंबर को व्यर्थ दिखाकर हृदय की सुचिता को जोड़ देना था। निर्मल मन सोई जन मोहि भावा, मोहि न कपट छल छिद्र सुहावा। मुझे तो निर्मल मन वाला ही व्यक्ति अच्छा लगता है, छल कपट करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सुहाता। राम के द्वारा यही उस समय की धार्मिक स्थिति की मांग थी। तुलसीदास धार्मिक नेता तो नहीं थे, वरन महान समाज सुधारक हम उनको इस अपने काव्य के द्वारा कह सकते हैं। उन्होंने अपने समय की राजनीति की गंदगी को दूर करने का प्रयत्न किया, समाज के सन्मुख राजनीति के महान आदर्श अपने काव्य के द्वारा प्रस्तुत किए। राम राज्य की कल्पना को एक नवीन आशा की झलक के रूप में बताया। जो मुस्लिम राजनीति से हिंदू जाति का जो पीड़ित दृश्य था वहाँ का, उसमें तुलसीदास ने खल विनाशी राम के शक्तिशाली जीवन का लोक शिक्षा परक पाठ पढ़ाया। किस प्रकार अत्याचार का घड़ा भरने पर फूटता है, अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह होता है और शांति का युग आता है, यह मानस में देखने को उन्होंने स्पष्ट रूप से स्थापित किया। राजा का आदर्श, प्रजा पालन एवं दुष्टों का विनाश, राम राज्य का जो आदर्श था, आदर्श कल्पना थी, वो उन्होंने अपने काव्य के अंदर स्थापित किए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो एक ऐसे विराट व्यक्ति को उन्होंने इसके अंदर चरित्र को उन्होंने अपने काव्य के अंदर उद्घाटित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने एक समन्वय की पुनः विराट स्थापना की। हर जगह हर क्षेत्र में उन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा स्थापित की। अगले पद के अंदर थे समाज में मर्यादा का निरूपण उन्होंने स्थापित किया। तुलसी ने समाज में लोक जीवन में जितने विविध प्रकार के संबंध हो सकते हैं, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, राजा प्रजा, सास बहू, पति पत्नी, है ना, सेवक स्वामी, उन सभी के अंदर मर्यादा का वर्णन किया है। शायद यही उनकी महाकाव्यात्मक विस्तृत जीवन के अनेक प्रसंगों के अंदर हमें जीवंत होती हुई दिखाई देती है। यह सब करने की उस समय आवश्यकता भी थी, क्योंकि पुरानी रूढ़ियों और सामाजिक मर्यादा
के प्रति विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे थे। जो नए बाहर से लोग आ रहे थे, आयातित जो धर्म थे, उन धर्मों को देखकर हम सोच रहे थे कि नहीं ये ज़्यादा अच्छे। तो हमारे जो पुरानी संस्कृति थी उसको स्थापित करने का ये एकमात्र धर्म था। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, द्विज श्रुति वंचक भूप प्रजासम, को नहीं मान निगम अनुशासन। व्यक्ति और समाज में मंगल के मध्य समन्वय की वस्तुतः मोद और मंगल का ही समन्वय था। जो वर्ण है, धर्म है, ये कहीं आश्रम भी व्यवस्था थी वो भी नहीं दिखी, जैसे आज नहीं दिखाई देती है ना हमें। आज का समाज हमें ऐसा दिखाई देता है। हम ये आज भी कह सकते हैं कि आज भी तुलसी का काव्य उतना ही आवश्यक है और उतना ही प्रासंगिक है, यदि हम इसे माने तो, है ना। तो उन्होंने यही का बात यहाँ कही है। इसे हमें आंतरिक आनंद और सामाजिक जीवन के मध्य कल्याण का समन्वय कह सकते हैं। तुलसी का मानस स्वतः सुखाय होते हुए भी परजन हिताय का संयोजक था। उनकी समन्विति जो थी वो संत जीवन की प्राप्ति थी। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, है ना। ये उन्होंने कहा यहाँ पर कि जो समाज है वो कैसा होना चाहिए। तीर्थों के अंदर हमारा को सुख नहीं प्राप्त होने वाला है। मंगल जो है वह संत समाज के अंदर ही मिल सकता। लोक वेद और व्यवहार और शास्त्र का समन्वय प्रस्तुत किया। तू चली सुभग कविता सरिता जो, राम विमल जस मध जल भरितास। मेरी कविता कैसे नदी के समान चली जो सौभाग्य को देने वाली थी, और उसमें चरित्र किसका था? राम का। जिस प्रकार से जल बहता है, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल मूला। चित्रकूट में राम और भरत के मिलन के अवसर पर होने वाली सभा में तुलसी ने भरत के वचनों के द्वारा साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद मत के मध्य एक सुंदर समन्वय वहां दिखाया है। भरत के जो राम के और भरत के जो संवाद थे उसके अंदर एक सुंदर, हम कहें कि हमारी जो भारतीय प्राचीन जो संस्कृति थी उसका इतना सुंदर और सरल भाषा के अंदर उन्होंने वहाँ पर जो रूप दिखाया वह अत्यंत मनोरम है। तुलसी ने लोक संस्कृति के समस्त प्रचलित पक्षों का ऐसा समन्वय किया है कि भिन्न वर्गों के व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुकूल संस्कृति का स्वरूप ग्रहण कर सके। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने साधु मत का अनुसरण व्यक्ति साधन है, लोक मत लोक शासन के लिए है, और इन दोनों का सामंजस्य तुलसी के धर्म भावना के अंदर है, यह कहा है। इस प्रकार से यहाँ भी तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा करते हुए ही दिखाई देते हैं। अगले मत के देखते, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने समन्वय किया। उस युग में ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न साधन बतलाए गए। इन साधनों के प्रतिपादन के सिद्धांतों में बहुलता थी। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, है ना, शुद्धाद्वैत, न जाने कितने मत उस समय प्रचलित थे। तुलसीदास पर हरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। तुलसीदास कहते हैं कि सारे भ्रमों का परिहार तब होगा जब आप अपने आप को पहचान लो। ब्रह्म की मर्यादा विशिष्टाद्वैत से निर्मित। शिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। मैं तो इस सारे संसार को केवल सीता और राममय संसार को देखता हूँ, और केवल उन्हों को भी, उन्हें जोरी युगल योरी जो है युग जोरी है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिकता को केवल एक रूप दिया। यदि हम एक को माने तो सबको अपने आप, सिया राममय सब जग जाने। उन्होंने तो केवल सिया राममय इस संसार को जाना है। किसी भी प्रकार के द्वैत अद्वैत के चक्कर में वे नहीं पड़े। अर्थात भक्ति भी, अर्थात जीवन भी यदि हम जितना सरल और एक दृढ़ आस्था के साथ व्यतीत करें तो वह उतना ही सरल हो जाता है। ये उन्होंने अपने काव्य के द्वारा स्थापित किया है। और हम अगर देखें तो उन्होंने तो अपने काव्य के अंदर भी जो शैली को भी अपनाया है वह भी एक तरह से समन्वयवादी थी। उनकी भाषा शैली देखिए, अपने समय की तथा पूर्व प्रचलित सभी काव्य पद्धतियों का राममय करने का सफल प्रयास उन्होंने अपने से किया। सूफियों के दोहा चौपाई और चंद्र कवि के छप्पे, तोमर आदि, कबीर के दोहे, रहीम के बरवे, गंग आदि के कवित्व सवैया, सब कुछ तो है उनके काव्य के अंदर हमें दिखाई देता है। अर्थात किसी भी प्रकार की चीज़ को उन्होंने अलग से नहीं माना, सब कुछ केवल उन्होंने अपनी एक भाषा शैली, विशेष प्रकार की भाषा शैली मानकर। इसीलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अत्यंत विनम्र भाव, सच्ची अनुभूति के साथ अपने आराध्य पर अटूट विश्वास उनके व्यक्तित्व का प्रधान तत्व है। इन दो पंक्तियों में लोकनायक तुलसीदास की का व्यक्तित्व ही नहीं, उनकी
साधना की विराट चेष्टा भी झलकती है। और मूल ध्येय जो है, वह कवि का जो मूल ध्येय है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। कीरति भनित भूली, है ना, भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। गंगा नदी के किनारे यदि कोई बैठे तो अपने सारे विकारों को वहाँ समाप्त कर देता है, और उसके अंदर वो कीरति भनित भूति भली सोई, है ना, सब चीज़ों को वो शोभायमान होते हुए देखता है। देखिए तुलसी के काव्य में लोक संग्रह की भावना अविच्छिन्न रूप से, और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का रूप साकार होते हुए दिखाई देता है। तुलसीदास ने अपना काव्य केवल स्वांतः सुखाय के लिए लिखा था, सबको सुख देने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा को वही सुख देता है जो स्वयं को सुख देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सबके पास भी तो आत्मा ही है। इसीलिए सबको वह सर्वांत सुखाय में अनुभव होने लगा। जो स्वांतः सुखाय है वही तो सर्वांत सुखाय बन सकता है, सर्व सुख बन सकता है। यह उन्होंने अपने काव्य में किया, है ना, सृजन स्वांत सुखाय के लिए उन्होंने किया। स्वयं तुलसी ने लिखा है, मैंने यह रघुनाथ गाथा स्वांत सुखाय के लिए लिखी। इसीलिए हम देखते हैं उनके काव्य के संबंध में विचार करते हुए श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा स्वांत सुखाय के लिखा, उपदेश देने की अभिलाषा से अथवा कवित्व प्रदर्शन की कामना से उन्होंने कविता नहीं की। उसमें आत्मा की प्रेरणा न होने के कारण स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि तुलसीदास ने की रचना में उनके हृदय के सीधे निकले हुए भाव जो है वे ही उनके काव्य में, इसीलिए तुलसी का काव्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ बन गया। तो तुलसी के काव्य की जो विशेषताएं हैं, जिसमें समन्वय की विराट चेष्टा है, वो हमने कोशिश की है कि हम इसे समझ सकें।